₹15 की नौकरी कर बन गए 1600 करोड़ की कंपनी के मालिक। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। दोस्तों, जीवन में जब जिंदगी अपने इम्तिहान लेना शुरू करती है तब व्यक्ति का असली रूप सामने आता है कि वो इस इम्तिहान का किस तरह से सामना करता है। और कई लोग इस स्थिति में खुद को संभाल नहीं पाते, तो कुछ लोग इस दौरान कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक शख्सियत है ST एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी के फाउंडर सुदीप दत्ता, जो एक समय इस कंपनी में मजदूरी का कार्य करते थे और रोज के ₹15 से यहाँ काम करते थे। तो दोस्तों, रोज ₹15 मजदूरी से काम करने वाले सुदीप दत्ता आज 1600 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, आज हम सुदीप दत्ता की इस सक्सेस के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपने हार्ड वर्क से इस मुश्किल कार्य को आसान बना दिया। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। साल 1972 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के छोटे से गांव में सुदीप दत्ता का जन्म हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे, लेकिन सुदीप दत्ता के जीवन में मुश्किलों का दौर बचपन में ही शुरू हो गया था। जब साल 1971 में इंडो पाक युद्ध छिड़ा तब उनके पिता को गोली लग गई थी और उन्हें लकवा हो गया। तब उनके परिवार पर संकटों का बोझ आ गया। पूरा घर अब उनके बड़े भाई पर निर्भर हो गया था और अब वही घर का अब एकमात्र सहारा थे। लेकिन उनके परिवार के पीछे समस्या लगी ही रही। थोड़े दिन बाद उनके बड़े भाई का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे बीमार हो गए। घर में उनकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होने के कारण उनके भाई की भी मौत हो गई। अपने बड़े बेटे की मौत का सदमा सुदीप के पिता भी ज्यादा दिन नहीं सह पाते और उनकी भी मौत हो जाती। घर में इन परिस्थितियों के चलते महज 17 साल की छोटी सी उम्र में पूरे घर का बोझ सुदीप दत्ता के कंधों पर आ जाता। वो हर रोज अपनी जिंदगी से जंग लड़ते अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। परिवार में आई इन परिस्थितियों के चलते सुदीप दत्ता को अपने परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। तो अपनी पढ़ाई छोड़कर कहीं मजदूरी करना या फिर किसी होटल पर चाय बनाना। लेकिन उन्हें जिंदगी बदलने के लिए अलग ही तरीका सोचा। उन्होंने अपने दोस्तों की सलाह ली और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की स्टोरी से प्रभावित होकर मुंबई के लिए निकल पड़े। सुदीप दत्ता बताते हैं कि बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखने वालों को जीवन की ये परिस्थितियां कुछ करने का मौका देती हैं। साल 1978 में मुंबई जाने के बाद उन्होंने रोज ₹15 की मजदूरी वाला काम ढूंढा और काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पैकिंग, लोडिंग और डिलीवरिंग का कार्य करते थे। इस काम को करते हुए वो इस कार्य के बिजनेस के बारे में जानने लगे थे। उस कंपनी में उनके साथ सामान काम करने वाले कुल 12 मजदूर थे। वो समय उनके जीवन का कठिन समय था। एक ही कमरे में सभी लोगों का रहना, खाना पीना होता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने करीब 3 साल वहाँ गुजारे। 3 साल बाद यानी 1991 में 1991 में सुदीप दत्ता जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी के मालिक को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया और तब कंपनी के मालिक ने इस फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई सुदीप दत्ता की स्टोरी। सुदीप ने इस मौके को जाने नहीं दिया और अपनी आज तक की बचत और दोस्त रिश्तेदारों से मांगकर कुल ₹16,000 जमा कर इस फैक्ट्री के मालिक के पास इसे खरीदने के लिए पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी फैक्ट्री को महज ₹16,000 नहीं खरीदने के लिए पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी फैक्ट्री को महज ₹16,000 में नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन दूसरी ओर फैक्ट्री मालिक बिजनेस में हुए नुकसान से परेशान था। इस वजह से वो उन रुपयों में ही मान गया। लेकिन इसके लिए उस कंपनी मालिक ने सुदीप के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि अगले 2 साल तक इस कंपनी को जो भी मुनाफा होगा वो इस फैक्ट्री के मालिक को देना होगा, और इस शर्त के लिए सुदीप तैयार हो गए। एक समय था जब वो इस कंपनी में मजदूर बनकर आए थे और आज वो उस कंपनी के मालिक बन गए थे। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। जब उनके कंधों पर परिवार और कंपनी को खरीदने के लिए जो पैसा उधार लिया था उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। जब उन्होंने
एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी को खरीदा था, तब ये इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही थी। उस समय इस इंडस्ट्री के शेयर केवल दो ही कंपनियों के हाथ में ही पहली थी जिंदल लिमिटेड और दूसरी थी इंडिया फॉयल। ये दोनों कंपनियां मार्केट में काफी बड़ी और मजबूत थी और एक छोटी सी कंपनी जो हाल ही में बर्बादी के कगार पर खड़ी थी, उसे लेकर इन दो बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना उनके सामने एक चुनौती थी। तब मार्केट में पैकेजिंग को लेकर आई नई तकनीकों को अपने साथ जोड़कर मार्केट में अपनी पहचान जमाने लगे। उन्होंने कभी भी अपनी उम्मीदों को नहीं हारने दिया और लगातार 1 साल तक मेहनत करते रहे और हर प्रोजेक्ट में वो खुद कंपनी को इस बारे में समझाते थे कि उनकी कंपनी की पैकेजिंग मार्केट में चल रही बाकी कंपनियों से अलग है। ऐसे ही उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों से ऑर्डर लेना शुरू किया और अपनी कंपनी का काम चालू किया। धीरे धीरे उनकी कंपनी मार्केट में मजबूत होने लगी। तब उनके सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों से काम मिलने लग गया। तब से सुदीप जी को अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और यही समय था जब वो पहली बार जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गए थे कि मार्केट में अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस दौर में वेदांता बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल था और इतनी बड़ी कंपनी के साथ मार्केट में मुकाबला करना सुदीप जी के लिए एक बड़ी चुनौती था। लेकिन सुदीप जी ने इस हालात से निराश ना होते हुए अपनी प्रोडक्ट में और अधिक मेहनत की और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया। आखिर में वेदांता कंपनी को सुदीप दत्ता के आगे हार माननी ही पड़ी और साल 2008 में सुदीप जी ने 130 करोड़ रुपए देकर अनिल अग्रवाल से उनकी वेदांता कंपनी खरीद ली। सुदीप जी के जीवन का ये सबसे बड़ा फैसला था। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने के बाद भी सुदीप रुकते नहीं थे और रुके नहीं थे और अपने प्रोडक्ट पर मेहनत करते रहे और खुद की फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री में पहचान बनाने में लग जाते हैं साल।